नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ प्लामा और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। पांकी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में हम आए हैं पांकी पश्चिमी पंचायत के नीमाचक में, जहां जरीना खातून के पति शाबिर अंसारी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और जनसंपर्क में इनके साथ जनसैलाब भी उमड़ रही है। आप साफ देख सकते हैं तस्वीर में कितना जनसैलाब के साथ ही जनसंपर्क कर रहे हैं। और जब जनसंपर्क में जा रहे हैं तो लोगों से क्या बातें हो रही हैं इनसे हम जानेंगे। और ये अपनी पत्नी जरीना खातून के किन किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में लाए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये पंचायत को किस तरह से विकास करेंगे और इनके पंचायत में अभी तक कितना विकास हुआ है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको गुड न्यूज़ प्लामा में स्वागत है। आपको ये बताइए कि आप अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारे हैं, किन किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में लाए हैं? बस विकास के रूप में मैं आया हूँ। पहला कि आवास से संबंधित कुछ गरीब इस तरह बिछड़े हुए रह गए कि आज तक आवास नहीं मिल पाया। कुछ इस तरह भी व्यक्ति हैं कि 60 से पार हो गए उम्र, पेंशन नहीं हुआ है, और किसी का राशन कार्ड उस तरह से है, गरीब तबका दम झुलझा हुआ आदमी है, राशन कार्ड उस तरह से नहीं निर्गत किया गया है। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं जनता के साथ मैं हूँ खड़ा। जहाँ तक बात किया जाए कि पंचायत में रोड, नली, सड़कें, गली, बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब लेकर के क्या है? जो भी चीज़ रहेगी सरकार का धरातल पर मैं उतारने का काम करूँगा, जो जिनविन। अभी तक आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? आप तो खुद भली भांति जानते हैं कि पंचायत समिति के फंड उस तरह से सरकार मुहैया नहीं कर पाई, और मैं पब्लिक के बीच में दुख सुख में हमेशा मैं तत्पर में खड़ा रहा। इसी कारण से पब्लिक का लोकप्रियता बढ़ा कि शाबिर भाई पंचायत समिति नहीं, अब की बार मुखिया। इनका कहना है कि ये निवर्तमान जब पंचायत समिति थे तो फंड में पंचायत समिति का उतना आता नहीं है, और मुखिया का फंड में आता है तो कार्य नहीं हो पाया है। और इसकी ईमानदारी को देखते हुए जनता ने इसे मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं, और जनता के समर्थन भी मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। और हम इनसे जानेंगे कि इनका क्रमांक संख्या कितना पे है और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं। जो 24 तारीख को तीसरा चरण में मतदान होने वाले हैं, और क्या चुनाव चिन्ह है, और जब 24 तारीख को जब मतदान करने लोग जाएंगे तो क्या चीज़ पे ये मतदान करेंगे? चुनाव चिन्ह तो गुब्बारा छाप है, क्रमांक 2 पे है। बस ये मेरी जीत नहीं है, ये जनता की जीत रहेगी। शाबिर अंसारी का कहना है कि क्रमांक संख्या 2 पर गुब्बारा छाप पर अपना एक मुहर लगाए 24 तारीख को, और भारी बहुमत से जिताए, और पांकी पश्चिमी पंचायत का विकास की ओर ले जाने का इनका अहम भूमिका रहेगी जब ये मुखिया बन करके ये पंचायत में आएंगे। तो आइए कुछ हमारे साथ ग्रामीण जनता है, उनसे बात करेंगे कि इनके पंचायत में अभी तक विकास कहाँ तक हुआ है। और जरीना खातून जी मैदान में आए हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो कितना इन्हें जन समर्थन मिल रहा है लोगों से, आइए जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इस्लाम अंसारी है। ये बताइए कि अभी तक आपके पंचायत में कुल कितना विकास हुआ है? विकास तो बहुत कम हुआ है, और जो भी है उसमें भ्रष्टाचार काफ़ी हुआ है इसमें। आपके पिछले निवर्तमान पंचायत समिति शाबिर अंसारी जी ने बताया कि पंचायत समिति में उतना फंड नहीं आता है, तब भी वो तत्पर रहे और कार्य करते रहे, और बहुत अच्छे से जितने उनसे बन सका वो कार्य किए हैं ना, वो काम किए हैं धरातल पे, जितना उनके बना उस काम किए हैं वो। तो जनता के उम्मीद के साथ ये खरा उतरे हैं मुखिया में, तो कितना समर्थन मिल रहा है इनको? हम तो इनके साथ जन सलाह है, आप देख ही रहे हैं। हम लोग पूरा जो दिन रात मेहनत करके उन लोग गरीबों के खिलाफ में हम लोग एक कर रहे हैं सब हम। तो आपकी अपने पांकी पश्चिमी जैसे पंचायत में कैसा मुखिया लाना चाहते हैं? जो अच्छा काम करे धरातल पे, इनके जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़िया काम करेंगे। और यहाँ के और कुछ ग्रामीण जनता भी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या अभी पिछले कार्यकाल में कितना कार्य हुआ है पंचायत और कितना विकास हुआ है, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोहराब सरोवर हुआ। पिछले कार्यकाल जब रहा तो कितना कार्य हुआ है और कितना आगे पंचायत बढ़ा है? जी, पंचायत लेवल पे देखा जाए तो ज़्यादातर मतलब काम पांकी के क्षेत्र ही कुछ वार्ड में हुआ है। बाकी और जो वार्ड हैं उनमें ये विकास कार्य से वंचित रह चुका है, और जनता लोग का यही विचार हुआ कि मतलब मुखिया को है सो इस बार बदल दिया जाए, क्योंकि ये मतलब ये जात का मतलब राजनीति करता है, जमात का राजनीति नहीं करता है। इसलिए सभी का स्नेह और प्यार देख के शाबिर भाई ये पंचायत चुनाव में और आए हैं, और उन्हें सब कोई मिलकर
मुखिया पद के लिए चुनने की कोशिश कर रहे हैं। और निवर्तमान मुखिया रहे हैं साबिर जी, निवर्तमान पंचायत समिति रहे हैं साबिर जी, और ये किस तरह से तत्पर रहे हैं आप लोगों के बीच? जब 6.5 साल के इनका भी कार्यकाल रहा पंचायत समिति में, तो किस तरह से इनका कार्यकाल रहा था? जी, कार्यकाल इनका अच्छा रहा, हर सुख दुख में मतलब, और जो भी गरीबों का कुछ काम फंसा था तो उनका काम तुरंत मतलब निपटारा करने की कोशिश करते थे, और तुरंत उसको है सो ये क्या बोलते हैं कि काम करवाते थे। इनका कहना है कि ये साबिर जी जब थे पंचायत समिति निवर्तमान में, तो बहुत ही अच्छे पंचायत को विकास की ओर ले जाना चाहते थे, और जितना बना उन्होंने किया। कुछ और ग्रामीण जनता है, उनसे बात करेंगे कि क्या पंचायत में इनके साथ अभी तक सरकारी लाभ मिला है या नहीं मिला है, या कितने लोग अभी सरकारी लाभ से वंचित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निसार अंसारी है। मैं चौराहा का निवासी हूँ, और मैं 2015 में हुआ था ना चुनाव, 2015 से साथ में हूँ, मुखिया पंचायत समिति दोनों के साथ में। और हम तो देख रहे हैं कि जो भी कार्य हो रहा है, हमको कहने का मकसद ये है कि चाहे उस लड़का हो या फटा हुआ कपड़ा हो या अच्छा कपड़ा हो, हैं, या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबका वोट का एक ही कीमत है। लेकिन जब आदमी को, भोला भाला आदमी को देख करके बेवकूफ़ बना दिया लोग, और बनाने के साथ जो है चेहरा पहचान करके और किसी को काम देता है, तो गरीब जनता जाएगा कहाँ? फूट डालो, राज करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, इस सबसे तंग आ करके हम लोग जो हैं बात करते रहे कि भैया हम लोग के इंदिरा आवास कहाँ है, कब मिलेगा। तो ये जो है से कि 13वीं बीथ में आएगा तो 14वीं बीथ में आएगा, हैं, तो अबरी पुरनका वाला है तो नयका वाला है। बुड़बक के बुड़बक बना बना के थका दिया, समझे। उसका बाद जो है क्या बतावें, अपना दिल का बात कुछ दिलियों में धंसाना पड़ रहा है, हैं। आदमी नहीं कहता है कि शेर के गले में घंटी कौन बांधेगा, हैं। इसी सब देखते हुए हम लोग इस तरह प्रत्याशी को लाए हैं कि कभी हमको नहीं कहना पड़ेगा मुखिया जी हमारा ये काम कर दीजिए। उसको कहेंगे तुमको ये काम करना है, और अगर नहीं करता है तो यही गरीब, कमज़ोर, लाचार जो आज हम लोग धूप में मर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, यही सब विपक्ष में बैठेंगे और ये सवाल कल इससे भी करेंगे, और इसको भी जो है से हटाने का काम करेंगे, और दूसरा के लाने का भी काम करेंगे, अगर हम लोग का नहीं देखा तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने कहा कि जरीना खातून जैसे ईमानदार प्रत्याशी को लाना है और पंचायत को विकास करना है, क्योंकि पिछले कार्यकाल इतना बुरा रहा जो अभी पंचायत का विकास नहीं हो पाया है। और इसलिए सभी ग्रामीणों ने यह आपस में एक गठन किया, और इन्होंने सोचा कि अपने पंचायत को विकास करने के लिए ईमानदार, संघर्षशील और जुझारू नेता को लाना है। इसलिए इन्होंने जरीना खातून और पति साबिर अंसारी जैसे ईमानदार व्यक्ति को चुना है, और पांकी पश्चिमी पंचायत के लिए मुखिया के रूप में चुना है। और ग्रामीणों का एक एक कीमती वोट सिर्फ 24 तारीख को 2 नंबर स्थान पर गुब्बारा छाप पर ही जाएगा, और भारी बहुमत से जरीना खातून जैसे ईमानदार व्यक्ति को विजय बनाने का इन्होंने आश्वासन भी दिया है। हम लोग जितना भी गरीब जनता थे वो तो 5 साल परेशान, 6 साल, 6.5 साल रहे, और जब हम लोग एक गरीब प्रत्याशी को मुखिया पद में लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो लोग इस तरह भ्रम फैला रहा है कि पैसा ले कर के समर्थन हमको कर रहा है। इसलिए जितना भी अफवाह आ रहा है ये सरासर गलत है, और नहीं पैसा के लोभ लालच में ये फंसा है, और ना फंसने का काम करे। और अगर कोई ऐसा बोलता है
तो डायरेक्ट संपर्क करें और जो है सच्चाई को जानें। और किसी बड़े पावर वाला आदमी अगर आकर के इस बात को कहता है, उसका बात में बिल्कुल नहीं फंसे, क्योंकि हम लोग कपड़ा, पोजीशन, पैसा, धन दौलत देख करके फंस जाते हैं। कहता है लोग शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में उस मत फंसना। लेकिन फंस करके ये चीज़ गाना मत गाना भैया। जैसे हम लोग गरीब मजदूर मिल करके इसको लाए हैं, इसको कुर्सी देने का काम करें और जो काम आता है ईमानदारी से ये करें। और लोग अभी जो वोट मांगने आए हैं, कल वोट मांगने का ज़रूरत ना पड़े, काम देख करके इसको जो है से फिर मुखिया पद में इसको लाने का कोशिश करें। ये बताइए, अपना वोट आप 24 तारीख को कौन सा चुनाव चिन्ह में दीजिएगा? भैया हम तो स्पष्ट कर दिए हैं माइक में ऐलान करके कि हमारा वोट गुब्बारा छाप। और लोग जो इधर उधर ना समझ के चलते बहक रहे हैं, रुपया पैसा के चलते बहक रहे हैं। रुपया पैसा ज़िंदगी भर कमाना है, लेकिन जो नेता हम लोग को बैठाना है, जो हमारा व्यक्तिगत कम से कम लाभ नहीं पहुंचा सके, कम से कम जो है पूरा पंचायत में सार्वजनिक जो काम पहुंचाने का काम करेंगे, उसी को जो है से जिताइए, ताकि कल जो है से उसका दरवाज़ा पर जाने के लिए बेहिजक पहुंचिए। और ये नहीं कहना पड़े भैया मुखिया जी तनी हमारा रौरा बता देऊँ कि हमार कॉलोनिया कहिया आई, हमार रोडवा कहिया सुधरी। ये काम ना करना पड़े, कहिए मुखिया जी ये काम हमारा क्यों नहीं हुआ। वैसा बात तो अपना जो सोच लीजिए कि हम उसको ऐसा कह सकते हैं, उसी व्यक्ति को लाइए। लम्हर कपार के लाइएगा भैया तो जिंदगी भर गोड़ चिपना पड़ेगा। या अपना जो है किस्मत अपने से सुधारिए, और नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। अपना कर्म अपने से बनाइए, किसी के सर मुंडी देख करके जो है से बर्बाद मत कीजिए अपना लाइफ को। अभी लगता है कि 5 साल के बाद अभी सुधार लेंगे, तो फिर 5 साल के बाद सुधार लेंगे। जो बीत गया वो कभी वापस आ नहीं सकता है। लोग कह के चला गया कि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें।